हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की जिसका सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसकी वर्कशीट नंबर 8 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज का टॉपिक है हमारे पास डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आज हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवाइजर इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड क्वोशंट followed some process same process like the division of integers। तो कह रहा है जैसे इंटीजर्स को डिवाइड किया ना, सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं चलो कैसे हम रैशनल नंबर में डिवीजन करते हैं। देखो एग्जांपल 1 है आपके पास। प्रीति हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर केन टू चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। देखो प्रीति ने क्या किया है, 9/2 शुगर केन्स है उसके पास, उसने वो अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको दिया है। ठीक है, अब शी हैड गिवन 1/2 ऑफ शुगर केन टू ईच चाइल्ड। हर बच्चे को उसने कितनी शुगर केन दी है? 1/2 दी है। तो टोटल कितनी थी उसके पास? 9/2 थी, और 1/2 उसने एक एक बच्चे को दिए, एक बच्चे को 1/2 दिए। ठीक है, आपको बताना हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर टू whom शी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर केन। तो आपको ये बताना है कि वो कितने बच्चों को ये 9/2 शुगर केन दे पाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें? देखो आपके पास टोटल शुगर केन थी 9/2 और एक बच्चे को आपने दिया 1/2, तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताने हैं ना। तो आप क्या करोगे, 9/2 को 1/2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन इसको हम डिवाइड करें कैसे? तो देखो रैशनल नंबर में डिवीजन होता कैसे है, ये 9/2 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये डिवाइड है ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये बाद वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1। ठीक है नहीं? ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, रैशनल नंबर में जब भी आप डिवाइड करो, एक्चुअली रैशनल नंबर में डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता है, वो मल्टीप्लीकेशन से ही होता है। ठीक है, तो देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और बाद वाला नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। हमेशा ये बाद वाला नंबर ही होता है, गलती से भी आप इस वाले नंबर को मत कर देना। ठीक है, तो ये हो गया 2/1, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया? 9। इसका मतलब टोटल 9 बच्चे होंगे जिनको ये 9/2 शुगर केन दे पाएगी। ठीक है, वो ही यहाँ पर आपको ये शेडेड फिगर से बता रखा है। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। सेम वही है, यहाँ पर भी इसी फिगर से आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। आंसर आपका सेम आने वाला है, जैसे यहाँ 9 चिल्ड्रन आए थे, यहाँ पर भी आपको वही सेम आंसर आएगा, आप इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए नसीर फेड 7/3 kg ऑफ ग्रास टू हिज 7 गॉड। देखो एक बॉय है नसीर, वो क्या करता है, 7/3 kg ग्रास देता है अपनी 7 गॉड्स को। ठीक है, तो ये टोटल दे रखा है, 7 गोट्स को इतना देता है 7/3 kg। इफ एवरी गोट हैड 8 इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास, कहता है अगर हर एक गोट बराबर का अमाउंट, मतलब बराबर की ग्रास ले रही है, ठीक है, तो देन हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रास ईच गॉट हैड 8। तो बताओ कि एक गॉट कितनी ग्रास खाएगी, वो आपको बतानी है। टोटल ग्रास आपको पता है यहाँ पर 7/3 है, टोटल गॉड्स भी पता है आपको, कितनी गॉड्स हैं आपके पास? 7 गॉड्स हैं। आपको ये बताना है कि एक गॉड को कितनी ग्रास मिलेगी, तो इसको मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 1/2 था, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब जब मैं 7/3 के बाद इस डिवाइड का मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको रेसिप्रोकल कैसे करूं? ये तो रैशनल नंबर की फॉर्म में है ही नहीं, तो आप इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में बना लो, 7/1 लिख दो इसको, तो ये आपका 1/7 आ जाएगा। पलट गया ना ये वाला बाद वाला नंबर आपका, तो 7 से 7 कट गया, तो 1/3। इसका मतलब एक गॉट कितना ग्रास खाएगी? 1/3 kg खाएगी। ठीक है, यही आपको इस शेडेड फिगर से बता रखा है। तो देखो 7/3 है तो 3 ये रहे, और 7 ये आपके शेड कर रखे हैं। इसको आपने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि 7 गॉट थी, तो आपके पास कितना आ गया? 1/3। तो एक फिगर आ गई ये, और उसमें शेड कितना आएगा? 1, तो 1/3 आपका ये आ गया। तो एक गॉट को कितना मिलने वाला है? 1/3। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके पास, दोनों में ही आपको ये फिगर से बता रखा है। ठीक है ना, तो आप फिगर से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो इसको। चलिए अब देखते हैं आगे यहाँ हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर हमसे वो कह रहा है कि according to the above mentioned example, we can also multiply the rule of division of rational number. Rational division of rational number are also very easy like multiplication of rational number. कह रहा है we can also simplify the rule of division of rational number are also very easy like multiplication। तो हमने भी तो वही किया है, multiplication of rational number ही तो किया है, यहाँ पर किया ही नहीं किया। तो in the process of division
of rational number, we just multiply dividend into the reciprocal of divisor and simply get quotient. क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइजर को रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद उसको डिविडेंड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका डिवाइजर है, इसको आपने रेसिप्रोकल किया तो ये आया, अब इसको डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वोशंट आ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये क्वोशंट आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डिविडेंड था और ये आपके पास डिवाइजर था, तो हमने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। तो वो कह रहा है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने हमारे को दे दिया है, देखो यहाँ पर डिवाइड है तो आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा और बाद वाला नंबर क्या होगा? रेसिप्रोकल, तो 7/6, तो कितना आ गया? 14, 2 7 जा 14। अब तो जैसे आपने रैशनल नंबर में मल्टीप्लीकेशन सीखी है ना, सेम वही प्रोसेस आपको लगाना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 6 जा 18, लोएस्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो 7/9 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हमको खुद से करने के लिए दिए हैं, देखते हैं क्या है वो। कह रहा है नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक। एक गर्ल है नेहा, ठीक है, वो कितना किलोमीटर रन करती है? टोटल 13/4 किलोमीटर एक ट्रैक पे। एट द टाइम ऑफ रन, जब वो भाग रही होती है उस टाइम पे वो क्या करती है? शी हैज स्टॉप फॉर 5 मिनट ब्रेक एट 4 स्टेशन। तो 4 स्टेशन पे वो हर स्टेशन पे 5-5 मिनट का वो ब्रेक लेती है, इंक्लूडिंग द फिनिश लाइन, जो उसकी फिनिश जहां पर कंप्लीट करेगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर व्हेन शी हैड रीच एट फर्स्ट स्टेशन। तो बताओ फिर जब वो फर्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाएगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो आपको बताना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पर 13/4 और टोटल 4 स्टेशन है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास एक स्टेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो 13/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया है, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दिया 1/4, तो आ गया मेरा 13/6 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर, तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड एट फर्स्ट स्टेशन। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 13/6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमसे कह रहा है आपको ये सॉल्व करके देना है, चलो देखते हैं। आपको पता है डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर करते हैं इसको, सेकेंड पार्ट को हम। तो देखो 4/7 है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर हो गया आपका रेसिप्रोकल, तो -7/4 का 4/-7 हो गया, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, और ये जो माइनस है आप डिनोमिनेटर में लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम अपना यहाँ पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है -6/5, डिवाइड का क्या बन जाएगा? इस डिवाइड का मल्टीप्लाई, अब बाद वाला जो 2/5 है ये रेसिप्रोकल होके क्या बन गया? 5/2, ठीक है। अब इस 5 से ये 5 तो कट गया, हमेशा क्रॉस में कटते हैं या ऊपर नीचे कटते हैं, सामने सामने कभी भी नहीं कटते। अब इस 2 से ये 6 कटा तो कितना आया? -3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट यहाँ पर करते हैं, आपसे कह रहा है -1/2 है, -1 अपॉन -2 है, डिवाइड का हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई इस वाले डिवाइड का, ठीक है। अब -2/7 है तो 7/-2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस मैंने कट कर दिया, आप चाहो तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आया क्या? 1 7 जा 7 और 2 2 जा 4 माइनस का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले माइनस कट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं अब हम। तो 2/3 है, डिवाइड का क्या हो जाएगा मेरा? मल्टीप्लाई, और यहाँ बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट गया, 2/3 का 3/2 हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो इसका आंसर कितना आया आपके पास? इसका आंसर आप पे आया 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम अपना सिक्स्थ पार्ट। तो -7/8 है, डिवाइड का मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई, और -4/3 का हो जाएगा 3/-4, ठीक है। तो 7 3 जा 21 माइनस ऐसी है, 4 8 जा 32 माइनस ऐसी है, इस माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर कितना आया? 21/32, ठीक है। चलिए आज की वर्कशीट का लास्ट पार्ट करते हैं हम। 0/8 ये आपके पास ऐसी है, डिवाइड का आपका क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 6/4 पलट जाएगा, पलटेगा ना तो 4/6 हो गया, रेसिप्रोकल करा,
तो 0/48, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने रैशनल नंबर को डिवाइड करना सीखा। डिवीजन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही है, बस डिवाइजर को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। ठीक है ना? अब इसकी जो वर्कशीट नंबर 9 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।